सचिन पायलट कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि इस वक्त जो हैं राजस्थान के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कहा तो ये जा रहा है, सचिन पायलट कह तो ये रहे हैं कि दरअसल उनका जो धरना प्रदर्शन है वो वसुंधरा राजे की, जो बीजेपी की जो पहली सरकार थी, उस सरकार में जो करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुए, उनका जो पूरा प्रदर्शन है, उनका विरोध जो है वो वसुंधरा राजे सरकार की भ्रष्ट नीतियों को लेकर है। लेकिन कौन नहीं जानता, वसुंधरा राजे की सरकार को तो 4.5 साल हो गए हुए। 4.5 साल तक आपने वसुंधरा राजे के करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं बोला। और अब जबकि 6 महीने में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अचानक सचिन पायलट आते हैं और कहते हैं कि मैं वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो करप्शन हुआ था, जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि दरअसल सचिन पायलट जो कुछ कह रहे हैं, उनकी निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। वो गाना है ना बड़ा फेमस, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो वही सचिन पायलट कर रहे हैं। उनका निशाना दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उनका निशाना दरअसल जो है वो अशोक गहलोत हैं। और इसमें सचिन पायलट की भी पूरी तरह से गलती नहीं कही जा सकती, क्योंकि सचिन पायलट 4.5 साल तक इंतजार कर रहे थे। आपको याद होगा जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था राजस्थान में, उसमें सचिन पायलट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सचिन पायलट ने दरअसल ग्राउंड पर रहकर काम किया था। और मैं सचिन पायलट को निजी तौर पर भी जानता हूँ, बहुत संवेदनशील नेता हैं, बहुत ही गहरे नेता हैं और बहुत डेडिकेटेड नेता हैं। और जब उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में काम किया था तो फिर उस वक्त कांग्रेस की ओर से जो फीलर्स दिए गए थे, उनको ये दिए गए थे कि वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो बाद में उनको ये शायद फीलर्स दिए गए कि उनको कुछ समय बाद जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन बाद में भी ऐसा नहीं हुआ। बीते दिनों जब अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आई, तब भी ऐसा लगा कि अब सचिन पायलट की कुर्सी पक्की है। और जो अंदरूनी खबरें हैं वो तो ये है कि उस वक्त दरअसल और किसी ने नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा और जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने सचिन पायलट को आश्वासन दिया था कि अशोक गहलोत को हम दिल्ली ले आएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी आपकी होगी। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि अशोक गहलोत ने जब बगावत का बिगुल बजाया तो प्रियंका हो या सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, इन सबको जो है अपना जो अशोक गहलोत की बगावत के सामने इन सबको घुटने टेकने पड़े। और अशोक गहलोत के इस बागी तेवर के बाद सचिन पायलट के हाथ में क्या आया? सचिन पायलट के हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए सचिन पायलट आज अगर फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं तो उसके पीछे दरअसल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही उसकी एक बड़ी वजह है। अब सचिन पायलट जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें बड़ी बात क्या है? उसमें बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने धरना प्रदर्शन से पीछे से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के, यानी सेंट्रल लीडरशिप के भी पोस्टर हटा दिए हैं। ना वहां पर सोनिया गांधी का पोस्टर है, ना राहुल गांधी का पोस्टर है, ना प्रियंका वाड्रा का पोस्टर है। सिर्फ वहां पर महात्मा गांधी का पोस्टर है और ज्योतिराव फूले का पोस्टर है। तो सचिन पायलट ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वो अब जो है आला कमान की ईंट से ईंट बजाने के मूड में है। हालांकि सचिन पायलट का जो विमान है वो कई बार ऐसे रनवे पर दौड़ा जरूर है, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। लोग कहते हैं कि सचिन पायलट में दरअसल निर्णय लेने की क्षमता नहीं है और वो थोड़ा सा डरते हैं। हालांकि जैसे मैंने निजी तौर पर कहा कि निजी तौर पर मैं मानता हूं सचिन पायलट इतने प्रतिभाशाली नेता हैं कि मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन पायलट जैसे युवा नेता को अगर दिया जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। मैं ये भी मानता हूँ कि सचिन पायलट जो है राहुल गांधी से ज़्यादा समझदार नेता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट को इतना सब कुछ होने के बावजूद पार्टी में कुछ नहीं मिल रहा। वो कई बार ऐसा लगता है कि जाएंगे लेकिन जाते नहीं हैं। ऊपर से अशोक गहलोत सचिन पायलट पर लगातार हमले करते रहते हैं। आपको याद होगा बीते कुछ दिनों में बाकायदा अशोक गहलोत ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बोला, सचिन पायलट को गद्दार बोला, नाकारा बोला, नाकाम मंत्री बोला, नाकाम नेता बोला। तो आप सोचिए कि सचिन पायलट पर लगातार ये हमले हो रहे थे और सचिन पायलट कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके लिए एक निर्णय लेने का वक्त आ गया है और अब वो इस मोड में है कि वो निर्णय लेंगे। निर्णय क्या लेंगे कहा नहीं जा सकता। उनका सचिन पायलट का जो है ये विमान उड़ेगा या क्रैश करेगा ये नहीं जानते हम। हो सकता है सचिन पायलट जो है थोड़े दिन बाद
घुटने टेक दें एक बार दोबारा, जैसे उन्होंने पिछले बार भी किया था। या ये भी हो सकता है, जैसे कि राजनीतिक हलकों में खबरें चल रही हैं कि सचिन पायलट अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं। वो बीजेपी में अभी जाएंगे इसकी संभावना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी बना सकते हैं, और क्षेत्रीय पार्टी बनाकर वो राजस्थान में चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ तो उनको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि राजस्थान जैसे राज्य में, राजस्थान जैसे स्टेट में किसी तीसरी पार्टी की संभावनाएं, गुंजाइश बहुत कम है। हो सकता है सचिन पायलट आम आदमी पार्टी या छोटी छोटी पार्टियों से के साथ मिलकर कुछ वहां पर खेल करने की कोशिश करें, लेकिन अल्टीमेटली सचिन पायलट के लिए अगर ये भी राजनीतिक वो रास्ता अख्तियार करते हैं तो बहुत लंबा नहीं चलेगा। उनको सीधे सीधे एक ना एक वक्त पे फैसला करना पड़ेगा कि वो बीजेपी के साथ आएँ या कांग्रेस के साथ जाएं। ये उनको तय करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में उनका भविष्य जो है इसी तरफ है। अब जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस के लिए क्या है। देखिए, कांग्रेस अगर सचिन पायलट जैसे नेता को आज खोने के कगार पर है तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस आत्मघाती मोड में है। क्योंकि आप देखिए, बीते कुछ समय में राहुल गांधी ने अपने बड़े विश्वस्त सहयोगियों को खो दिया है। एक एक करके कई विश्वस्त सहयोगी राहुल गांधी के उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। याद कीजिए, कुछ साल पहले राहुल गांधी की जो किचन कैबिनेट थी, यानी राहुल गांधी के आसपास जो नेता थे, वो कौन लोग थे? उनमें सुष्मिता देव थी, यंग फायर ब्रांड नेता थी। सुष्मिता देव आज कहाँ हैं? आज वो टीएमसी में जा चुकी हैं। उसके बाद आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे राहुल गांधी के बड़े नज़दीकी, आज वो कहाँ हैं? आज बीजेपी में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आरपीएन सिंह आज वो कहाँ हैं? आज वो बीजेपी में हैं। जितिन प्रसाद आज वो कहाँ हैं? आज वो बीजेपी में हैं। इस तरह से जो राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के जो बहुत करीबी नेता थे, जो युवा ब्रिगेड राहुल गांधी के आसपास नजर आती थी, उसमें से सभी नेता छोड़ गए हैं और सचिन पायलट शायद उनमें से आखिरी नेता है। और अगर वो चले जाएंगे तो क्या होगा? सोचना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी के करीबी, राहुल गांधी के साथ जो लोग हैं, वो एक एक करके राहुल गांधी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? ये राहुल गांधी को, कांग्रेस को चिंतन करना है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस जो है, जब मैं कह रहा हूं कि आत्मघाती मोड में है, तो इसकी एक बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि सिर्फ युवा नेताओं ने ही कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि जो कांग्रेस के तपे तपाए नेता हैं वो भी एक एक करके कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों देखिए, गुलाम नबी आज़ाद 50 साल तक कांग्रेस के नेता रहे, 50 साल तक कांग्रेस के साथ रहे। अचानक उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और आज वो राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर बड़े हमले कर रहे हैं। युवा नेताओं में देखिए तो हार्दिक पटेल जो हैं, वो गुजरात के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, ये कहकर कि कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल और प्रियंका के लिए चिकन सैंडविच लाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राहुल गांधी और उनके साथ अगर बात करना चाहें प्रियंका के साथ, तो वो लोग उस बात को तवज्जो नहीं देते, पूरा फोकस चिकन सैंडविच पे रहता है। ये हार्दिक पटेल ने कहा था। उसके बाद आप देखिए, AK एंटोनी, कांग्रेस के कद्दावर नेता, रक्षा मंत्री रहे, उनके बेटे अनिल एंटोनी ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। क्या कहकर छोड़ा? उन्होंने ये कहकर छोड़ा कि दरअसल कांग्रेस में जो है शीर्ष नेतृत्व सुनता नहीं है और वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद आप देखिए किरण रेड्डी कौन है? किरण रेड्डी जो है संयुक्त आंध्र प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी जो है पार्टी छोड़ दी। और जब ऐसा कोई बड़ा नेता छोड़ता है तो वो ये कहता है कि दरअसल कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी चीज़ पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब कोई बड़ा नेता छोड़ता है तो कांग्रेस का रिएक्शन क्या होता है? कांग्रेस का रिएक्शन ये होता है कि जो चला गया जाने दो, उसकी ज़रूरत नहीं है पार्टी में। बल्कि बीते कुछ समय में तो कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो कचरा हैं। आप सोचिए, अपने वरिष्ठ नेताओं को अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो आप उनको कचरा कहते हैं कि कचरा है। राहुल गांधी कहते हैं तो संघ के लोग थे जो बीजेपी में घुसा है, अगर जा रहे हैं तो जाने दीजिए। अब क्या गुलाम नबी आज़ाद संघ के नेता हैं, RSS के नेता हैं? इतना बड़ा नेता आपका पार्टी छोड़कर जा रहा है, आप उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, आप उसकी भावनाओं को समझने के तैयार नहीं है। और उसके बाद क्या करते हैं? बाकायदा कांग्रेस एक ट्वीट जारी करता है और जो लोग पार्टी छोड़ के गए, चाहे उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे उसमें किरण रेड्डी हों, अनिल एंटोनी हों, या फिर जो है उसमें गुलाम नबी आज़ाद हो, इन सबको राहुल गांधी कहते हैं कि ये
अडानी है, ये सब अडानी के आदमी हैं। वो अडानी के नाम के साथ इन सब का नाम जोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है, इससे कि आप अपने ही साथ जो नेता बरसों बरस जिन्होंने आपके साथ जो है बाकायदा ईमानदारी से काम किया, वफादारी से काम किया, आप उनको एक ही झटके में गालियां देने लगते हैं। क्या कांग्रेस इस तरह से उबर सकती है? देखिए, एक बड़ी बात क्या है, कांग्रेस के अंदर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक तो बड़ी बात यह है कि देखिए, जब तक कोई नेता चुनाव पार्टी को जिताता रहता है तब तक वो पार्टी का सर्वमान्य नेता रहता है, और पार्टी जो है उसको सुनती भी है, उसके पीछे खड़ी भी रहती है। अगर सोनिया गांधी जब थी और सोनिया गांधी जब कांग्रेस को जिता रही थी, तो कांग्रेस में कोई नेता बोलता नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि उनको जीतना है तो सोनिया गांधी के पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि सोनिया गांधी एक फोर्स है, ताकत है, वो चुनाव जितवा सकती हैं। लेकिन उसकी तुलना में राहुल गांधी को आप देखिए। राहुल गांधी आज अगर उनका कुल मिलाकर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो राहुल गांधी खुद गांधी परिवार की जो परंपरागत सीट थी, विरासत की सीट थी अमेठी, राहुल गांधी वहां से चुनाव हार चुके हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बीते कुछ सालों में करीब करीब छोटे बड़े लोकसभा, विधानसभा, कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा चुनाव हारी है। तो जो नेता, जब एक नेता पार्टी को जीत नहीं दिलवा पा रहा है, तो फिर हर स्थानीय नेता को, हर क्षत्रप को यह लगता है कि वो इस पार्टी में क्या कर रहा है और इस नेता के पीछे क्यों खड़ा है। राहुल गांधी को लेकर के आज अगर पार्टी के नेता अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको लगता है कि राहुल गांधी जिताऊ नेता नहीं है। तो जो जिताऊ नेता नहीं है वो भी अगर हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो भी अगर पार्टी में जो है उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, 50 साल पुराने नेताओं के साथ, 40 साल पुराने नेताओं के साथ, 30 साल पुराने नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे नेताओं के साथ क्यों रहा जाए। ये बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस को एक एक करके नेता छोड़ रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस को छोड़ रहे हैं नेता, वो अलग बात है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो सहयोगी हैं, शरद पवार ने अडानी के पक्ष में बोला तो अलका लांबा ने बाकायदा ट्वीट करके क्या कहा? अलका लांबा ने ट्वीट करके कहा कि ये देखिए, ये डरपोक लोग हैं, ये लोग जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ये अडानी के आदमी हैं। अब शरद पवार जैसे नेता के ऊपर अगर कांग्रेस के लोग अडानी को लेकर इस तरह का हमला करेंगे, तो फिर क्या कांग्रेस के सहयोगी भी उसके साथ खड़े रहेंगे भविष्य में? ये सवाल बड़ा है। अब मैंने फिर कहा हूँ, मैं अंत में एक बार फिर आ रहा हूँ इसी बात पे, जब मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है वो दरअसल जो है वो आत्मघाती मोड में है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कांग्रेस में देखिए, जैसा मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, कांग्रेस कोई आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है। आप चुनाव हार रहे हैं, आपके नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं, उसके बावजूद आप आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि पार्टी क्या कर रही है। आप अपने नेतृत्व में जो कमियां हैं उनको आप तलाशने को तैयार नहीं हैं। एक रटा रटाया जवाब होता है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। अब देखिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, तो जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के मीडिया के प्रमुख हैं, उनका क्या बयान आया था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रियता अगर किसी की है, सबसे ज़्यादा किसी को कोई सुनना चाहता है, तो वो कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार कौन है? कन्हैया कुमार जेएनयू के स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं, और बेगूसराय में वो लाखों वोट से चुनाव हारे थे बिहार में। और वही कन्हैया कुमार है जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने जेएनयू में आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी मनाई और उस बरसी में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज सुबह तहसीन पूनावाला ने एक ट्वीट किया। तहसीन पूनावाला प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने आज ट्वीट किया कि अगर सचिन पायलट जैसे नेताओं को, जो कि ज़मीनी नेता हैं, हम उनको छोड़ करके अगर स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स करने वाले, इशारा साफ तौर पर कन्हैया कुमार की तरफ था, उन्होंने कहा अगर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं को हम इतनी तवज्जो देंगे तो पार्टी का हाल यही होगा। एक बहुत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत करीबी माने जाते हैं, मैंने आज उनसे ऐसी सोशल मीडिया पे जब व्हाट्सएप पे चैट हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि पार्टी में आखिर ये चल क्या रहा है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा महाभारत। मैंने पूछा उनसे कि इस महाभारत में शकुनी कौन है, शकुनी मामा कौन है इस महाभारत में? तो उन्होंने कहा दिल्ली में एक नहीं कई शकुनी मामा हैं। तो जिस घर के अंदर एक नहीं कई शकुनी हों,
शकुनी मामा बैठे हों, वहाँ महाभारत तो होगी। और जब महाभारत होगी तो फिर ये धर्म और अधर्म की महाभारत नहीं है, बल्कि ये सत्ता की महाभारत है। और इसमें अगर आप सत्ता से दूर हैं और अगर आप आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनको साथ नहीं रख सकते, तो फिर आपका हश्र वही होगा जो महाभारत में दुर्योधन का हुआ था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस की इस महाभारत को लेकर के क्या सोच रहे हैं। आप ज़रूर बताइएगा आपके कमेंट्स क्या हैं, ताकि हम लोग लगातार इन विषयों पर चर्चा कर सकें। नमस्कार।